भेजता था। इस ग्राम के इस जनप्रतिनिधि, सामने बैठे सभी कृषक भाई बंधुओं, जैसा कि अभी आप पिछले आधा एक घंटे से देख रहे हैं, उसका मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ये जो नैनो प्रोडक्ट दो आए हैं, यूरिया और डीएपी, ये मैं वहाँ से बैठ के देख रहा था और आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक तरह से ये भारत बदल रहा है। जो कहते हैं ना कि भारत कैसे बदल रहा है, जैसा कि तिवारी साहब ने बताया कि फर्टिलाइज़र ग्रेनुलर रूप में इफ़को के द्वारा बनाने के बाद में आज ये लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, और ये इस बात का संदेश है कि भारत बदल रहा है। और कैसे बदल रहा है, आप सबको पता है कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था और कृषि का पहला डेटा आया था, डेटा ये आया था कि भारत में कितना उत्पादन हो रहा, अनाजों का, फल का, सब्जियों का। तो 1951 में जो पहला डेटा आया था, आंकड़ा आया था, वो आया था 50 मिलियन टन भारत में खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। और आज जब हम 75वीं वर्षगांठ मना के अमृत महोत्सव आज़ादी का मना रहे हैं, तो हमारे भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन है वो है 300 के पार, 317, लगभग 320 मिलियन टन। और ये इस बात का स्वरूप है कि भारत बदल रहा है। 1950 में भी जो डेटा आया था, आंकड़ा आया था, प्रति व्यक्ति जो आय है वो 250 रुपये है। आज पूरे भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,25,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। ये इस बात को निहित करता है, इस बात का संदेश है कि भारत बदल रहा है। और भारत क्यों बदल रहा है, आप किसान अन्नदाता जो हैं, आप स्वयं जानते हैं कि मिट्टी में किसी भी फसल के, किसी भी सब्जियों के, किसी भी फलों के जो उत्पादन होता है, उसके लिए 18 पोषक तत्व जो है वो जरूरी होते हैं। ये 18 पोषक तत्व यदि मिट्टी में नहीं होंगे तो धान से धान का पौधा नहीं बन पाएगा, या बीज तैयार नहीं हो पाएगा, आम से आम का बीज तैयार नहीं हो पाएगा। ये आप लोग भली बातें जानते हैं। हम हमारे विद्यार्थियों को कॉलेजों में पढ़ाते हैं जो किताबों में लिखा है 18 पोषक तत्व, और कुदरत ने, ईश्वर ने ये 18 पोषक तत्व सभी जगह की मिट्टियों में दिए हैं। ग्राम गाड़ाडी में भी दिए हैं, छत्तीसगढ़ में, भारत में, विदेशों, न्यूजीलैंड, अमेरिका, सारी मिट्टियों में ये 18 पोषक तत्व हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि कृषक भाई इन उर्वरकों का, कौन से उर्वरकों का, जो दानेदार उर्वरक हैं, यूरिया, डीएपी, पोटाश, स्फुर और भी अन्य उर्वरक जो हैं, उनका अंधाधुंध या आंख मूंछ के उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि भूमि, जो हमारी भारत माता की मिट्टी है, उसका संतुलन बिगड़ रहा है। जैसे कि धान या गेहूं है, इसको लगाने के लिए मिट्टी में 4:2:1 अनुपात में नाइट्रोजन, स्फुर और पोटाश का अनुपात होना चाहिए। कुदरत ने, ईश्वर ने बनाया है। लेकिन अंधाधुंध उपयोग से, बिना मिट्टी की जांच कराए, किसान भाई सिर्फ हरा हो जाए पौधा, सिर्फ अच्छा दिखने लगे, जैसे वो महिलाओं में आजकल होता है, वो फेशियल करा देती, बड़ा सुंदर चेहरा दिखता है, ऐसे ही हमारा पौधा हरा हो जाए तो उत्पादन अच्छा हो जाएगा। जो ये एक मृत मरीचिका है, उसके कारण हमारी मिट्टी का जो संतुलन है वो खत्म हो रहा है। हम लोग मिट्टी का टेस्ट करते हैं। हम यहाँ पर आए, बड़ा अच्छा लगा, जो एफपीओ उत्पादक संघ, किसान उत्पादन संघ के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें से एक भाई ने हमें बताया कि यहाँ पर मिट्टी परीक्षण की एक प्रयोगशाला है, जिसमें कि 12 तरह के मिट्टी परीक्षण के कार्य होते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आज हम किसी भी डॉक्टर को बताते हैं कि हमको बुखार है या किसी भी तरह की परेशानी, तो डॉक्टर कहता है पहले आप खून का टेस्ट कराएं। तो बहुत अच्छा है कि आपके ग्राम गाड़ाडी में एक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है। कम से कम हम सभी से अनुरोध करते हैं, किसान भाइयों से, अन्नदाताओं से, कि आप अपनी मिट्टी का परीक्षण कराएं। कम से कम ये तो पता चले कि कौन सा तत्व कितनी मात्रा में है।
और जो वहाँ पर हमने सॉइल हेल्थ कार्ड देखा, सॉइल हेल्थ कार्ड यानी टेस्टिंग के बाद में उन 12 जो तत्व हैं उनका कितनी मात्रा में आपकी मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं और आप कौन सी फसल लेने वाले हो, आगे जो फसल लेने वाले हैं उसमें किन दानेदार उर्वरकों का आपको प्रयोग करना है, ये सिफारिश की जाती है। लेकिन ये आपके ग्राम गाड़ाडीह में है, बाकी जगह नहीं है। सरकार को इसका पता है, सरकार चैतन्य है, इसीलिए इस तरह के नैनो फर्टिलाइजर लाए हैं, क्योंकि इसमें आपको बताया गया है कि 1 एकड़ पर 1 ही बॉटल को डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना, किसान भाई डालेंगे भी नहीं। तो इससे मिट्टी का जो संतुलन है वो बिगड़ेगा नहीं, और जब मिट्टी का संतुलन नहीं बिगड़ेगा, उसमें जितने पोषक तत्व हैं 18, वो पौधा कोई भी पौधा हो, धान का हो, गेहूं का हो, चने का हो, आम का हो, सब्जियों का है, ईश्वर ने, कुदरत ने सभी चीजें बनाई हैं, लेकिन अंधाधुंध उपयोग से संतुलन बिगड़ गया है। संतुलन बिगड़ने से मिट्टी में जिंक है, लेकिन मिट्टी का पीएच गड़बड़ा गया है। मिट्टी में जिंक होते हुए भी वो टमाटर का पौधा जिंक का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वो रेशियो अनुपात बिगड़ गया है, 4:2:1। और किसने? हम ही ने बिगाड़ा है, क्योंकि हमको ये ज्ञान नहीं था। इसलिए आजकल इतने कॉलेज खुले हैं, विद्यार्थी पढ़ के आ रहे हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं। शिक्षा, जो नई शिक्षा प्रणाली आ रही है, उसमें ये बताया गया है कि 6 महीने जो है किसानों के यहाँ पर आप रह के जो भी किताबों में पढ़ा है, प्रयोग किए हैं, वो आप लोगों को बताएं। और आप लोगों को बताने के बाद मतलब यही है कि आप चीज़ों को संभाल के उपयोग करें तो आपकी मिट्टी सुरक्षित रहेगी। और जहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर इस तरह के नैनो यूरिया का उपयोग करें। इसके प्रयोग से आपकी मिट्टी का संतुलन कहीं खराब नहीं हो रहा। इसलिए इस तरह के जो इफ़को ने प्रोडक्ट बनाए हैं ये बहुत सेफ हैं, बहुत एक तरह से उपयोगी हैं कि ये ध्यान में रखते हुए किसान उनको उतना चीज़ों का बारे में पता नहीं है। तो ये एक स्वरूप जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि भारत बदल रहा है, भारत ऐसे बदल रहा है। आज हमारा उत्पादन जो है 6 से 7 गुना हो गया है, प्रति व्यक्ति जो आय है वो लगभग 20 गुना हो गई। और इस सब के हकदार अधिकार आपके पास हैं, क्योंकि आप अन्नदाता हैं। हम लोगों के माध्यम से, हमारे विद्यार्थियों के माध्यम से आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है कि किस चीज़ का उपयोग कब करें। बिना चीज़ों को ज्ञान में लिए या आप अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भारत की जो भारत माता की मिट्टी है उसके साथ में अनुचित होगा। और उसमें सारे पोषक तत्व, उसमें सब चीज़ होते हुए भी वो उतना उत्पादन नहीं दे पाएगा। जैसा कि अभी तिवारी साहब ने भी बताया कि हरित क्रांति 1969 में आई थी। उसके पहले आप सब लोगों ने सुना होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नारा दिया था जो जय जवान जय किसान। और एक जब अकाल पड़ा था और अपील की थी पूरे भारत के नागरिकों से कि एक टाइम व्रत रखें, क्योंकि हमारे देश में अन्न नहीं था। 1969 में जो हरित क्रांति आई, उसके बाद ऐसे बीज आए जो मिट्टी से इन 18 पोषक तत्वों का शोषण या अवशोषण करते और उपज बहुत दे रहे हैं। जब उपज बहुत दे रहे हैं तो मिट्टी में इन 18 पोषक तत्वों की कमी हो गई। इसलिए जो इफ़को या दूसरी क्रिप्को या ऐसी बहुत सारी एजेंसी हैं जो उर्वरकों को लेके आ रही है कि बाहर से मिट्टी में उर्वरकों को डालना है, लेकिन संतुलित मात्रा। जब संतुलित मात्रा में डालेंगे तो उत्पादन हमारा ज़्यादा आएगा, मिट्टी खराब नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ का उपयोग करें तो उसके बारे में भरपूर जानकारी लें। और इसी तरह के जो संगोष्ठी होती है, आज जो किसान उत्पादन संगठन ने की है, आप लोगों को अवेयर कराया है, आपको इस बारे में बताया है। समय समय पर हम लोग आते रहेंगे जिससे कि आपकी ज्ञान में, आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हो। और इसी तरह का आप यदि ज्ञान लेते हुए कृषि करेंगे, कृषि को सोच समझ के करेंगे, तो हमारी जो भारत माता की मिट्टी है उसके साथ में अन्याय नहीं होगा। उसमें जितना दम है, जितनी उसकी शक्ति है, उर्वरा शक्ति है, उतना वो उत्पादन देगी। लेकिन हमें संतुलित मात्रा में चीज़ों को ध्यान में रख के उपयोग करना है। और इसमें जो आपका इफ़को के जो प्रोडक्ट हैं
वो निसंदेह उसका आप उपयोग करिए, वो मिट्टी के संतुलन में कहीं पर असंतुलित मिट्टी को नहीं करेंगे। आज इफ्को के इस अधिकारियों द्वारा और गाड़ाडी के एफपीओ द्वारा मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया, आपसे रूबरू होने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।